नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद तो बहुत ही अच्छा हो रहा है माहौल, बहुत अच्छा हो रहा है। हम तो इतना खुश हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर से आए और वही आएंगे। विदेश में आज नाम है भारत का, पहले भारत देश का कोई वो नहीं था, कोई वैल्यू नहीं मानना था बिल्कुल भी। आज वैल्यू बन रही है, भारत देश की इज्जत हो रही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री का आज अमेरिका के राष्ट्रपति भी ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, और इससे बढ़ के क्या चाहिए आपको? कि 99% जो जनता है ना वो मोदी के ही साथ है। 1% राहुल गांधी या चाहे केजरीवाल चाहे आम पार्टी कोई भी हो, वो 1% से जीत नहीं सकता। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम डॉली शर्मा है। कहाँ से आप? मैं बागपत जिले का उत्तर प्रदेश से रहने वाला। बताइए, जो लगातार चर्चाएं अभी चल रही हैं 2024 की हम बात करें, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं, तो काम कैसा रहा मोदी सरकार? मोदी सरकार का काम काफ़ी अच्छा रहा, देखने और दिखाने के लायक रहा, और क्या चाहिए इससे बड़ा। तो 9 साल तो इनके बहुत अच्छे रहे और आगे भी इन्हीं का ही नाम होगा। अभिनंदन को काढ़ के लाया है पाकिस्तान से, और इससे बड़ी बात क्या चाहिए? ठीक, हर देश में अपनी इज्जत बना रहा। अभी पपुआ देश में गया था, वहाँ के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के चरण स्पर्श करे, और इससे बड़ी बात और हमारे देश के प्रधानमंत्री का आज अमेरिका के राष्ट्रपति भी ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, और इससे बढ़ के क्या चाहिए आपको? राहुल गांधी कहते हैं कि 9 साल में कुछ नहीं किया, केवल देश को बर्बाद किया। राहुल गांधी ने क्या कर दिया था पहले मुझे ये बताइए? राहुल गांधी ने क्या कर दिया था देश में? पप्पू है, कोरा पप्पू जिसे कहा है, वो तो आलू का सोना बना के दे लग रहा था, उस पर आलू का सोना ही नहीं लिकड़ के दिया आज तक का। कब देगा फिर वो आलू का सोना, बताओ? मंत्री तो 15,000 भी नहीं दिए। कह रहे हैं कि देश को कांग्रेस चलाना जानती है, मोदी जी नहीं चला। पहले कांग्रेस थी, जब कांग्रेस की इतनी बढ़िया सरकार थी फिर मोदी को क्यों लाए? जब कांग्रेस ने इतना बढ़िया काम करा है बढ़ के, तो फिर मोदी को लाना ही नहीं चाहिए था। और जब मोदी आया तो फिर कांग्रेस का नाम ही क्या रह गया? कांग्रेस ने गलती करी होगी कुछ, अभी तो मोदी को लाया गया देश में। मुझे ये बताइए, आज तक का मोदी का या योगी का कौन से का विदेश में घर है? कोई का विदेश में घर नहीं है। योगी जी के भाई हैं वो खुद आर्मी में है, जो मोदी जी के भाई हैं वो खुद भी अपने ही रोजगार पे है, ना कि किसी के घर भरे गए। और तुम राहुल गांधी का देख लो, इंग्लैंड में घर बना हुआ है खुद का। जब ये भारत का रहने वाला है तो विदेश में क्यों भग रहा घर बनाने के लिए? अपने देश में घर बनाता। कहाँ से लाया इतना पैसा? ये कुछ लेके पैदा हुआ था इतना रुपया? देश की तरफ लगा लग रहा है विदेश में अपने घरों बैठ के। तुम योगी की बहन देख लो, खुदा चाय का ठेला लगा रही, पकौड़े का जाएगा भी वो ठेला लगा रही है, अपना खुद का खाना बना रही है। और इसकी बहन को देख लो, पार्टी में आज। विपक्ष लगातार कह रहा है कि अगर भाजपा को 2024 में नहीं रोका तो देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भाजपा को हटाओ देश बचाओ। क्या कहेंगे इसके? कौन सा कह रहा है भाजपा को हटाओ और देश बचाओ? पहले बचा लेते ना, जो बचाने वाले हुए थे, जो क्यों हटाया था? राहुल गांधी को जो इतना बढ़िया काम था, तो ये तो बात है आवेगी उठ के कि इसने यूँ कर दिया। जो ट्रेन का हादसा हुआ है उसमें भी इसी को बोल रहे हैं कि इस्तीफा दो, तो नीतीश जी ने क्यों नहीं दे लिया? जो वहाँ से बिहार में पुल गिरा था, ढाया गया था, जो भी सिस्टम हुआ था 17 करोड़ की लागत से बना था, उस पर क्यों अब वो खुद क्यों नहीं देता इस्तीफा, जब मोदी जी को भी इस्तीफा देने के लिए बोल रहा है? विपक्ष लगातार कहता है, कुछ लोग भी कह रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल, ऐसा है कुछ? हमने तो कहीं नफरत का माहौल नहीं देखा। कहाँ है नफरत का माहौल? खूब दुनिया आपस में खूब बांट रही, खूब बातचीत कर रही, कोई नफरत का माहौल नहीं है। वो मानसिकता के ऊपर बात है कि यहाँ कौन नफरत के लिए बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। हमने तो देखा नहीं है कोई नफरत का माहौल। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये नेता सारे एक दूसरे से मिल रहे हैं, क्या लगता है 24 में कुछ प्रभाव डाल सकते हैं? 2024 में मोदी आना, मोदी आएगा। ये जो 9 साल से अब तक इतने अच्छे काम करते आया, विदेश में आज नाम है भारत का, पहले भारत देश का कोई वो नहीं था, कोई वैल्यू नहीं मानना था बिल्कुल भी। आज वैल्यू बन रही है, भारत देश की इज्जत हो रही है, तो और इससे बड़ी क्या चाहिए? जो दूसरे देश का प्रधानमंत्री चरण स्पर्श कर रहा है, कुछ देख के ही तो कर रहा होगा चरण स्पर्श। एवं तो कोई किसी का चरण स्पर्श नहीं करे, कुछ काबिलियत होगी, कुछ दम खम होगा जी तो अपने चरण स्पर्श करवा लिए। एवं तो कोई किसी का चरण स्पर्श नहीं करता। महंगाई बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? कहते हैं महंगाई बेरोजगारी जाती है। कहाँ है बेरोजगारी? रोजगार खुद क्यों नहीं कर लेते? ये कहीं बेरोजगारी नहीं है। हर किसी ने आदमी ना कोई टैलेंट जरूर होता है, वो उस टैलेंट को दिखाकर खुद का रोजगार पा सकता है। कोई बेरोजगारी नहीं है। तो नहीं लगता है महंगाई बेरोजगारी? कोई महंगाई नहीं है। अब कोई चीज़ खरीदोगे, अब उसकी लागत पर देश कुछ तो बचावेगा ही। अब ये तो है नहीं कि 10 रुपये की चीज़ ला रहा तो इन्हें 10 को देगा, आम जनता को भी कुछ तो खुद भी लेगा ना, देश के लिए, देश में विकास करने के लिए। अब हर चीज़ में मुझे तो महंगाई लगती नहीं, क्योंकि उसने तनख्वाह भी बढ़ा रखी है, सरकारी नौकरी में भी वैसे भी भत्ते बढ़ा रखे हैं, और क्या चाहिए? कांग्रेस कहती है कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है, हमें मौका दे दिया, हम महंगाई कम करेंगे, रोजगार भी देंगे। ये तो पता ना कि देंगे रोजगार किसे नहीं मिल रहा भाई? जनरल कैटेगरी में हूँ मैं, जनरल कैटेगरी में अगर रोजगार मिल रहा है, मेरे परिवार में सारों की सरकारी नौकरी है, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो मेरे से
से ज़्यादा जनरल कैटेगरी में कौन आता होगा, किसकी लिस्ट ऊंची जाती होगी बताओ। चलो लिस्ट ऊंची जाती है जनरल कैटेगरी वालों की। हमें नौकरी मिल रही है तो इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। पढ़ते लिखते तो है नहीं, इन्हें नौकरी चाह घरों बैठ कर चाहे ना नौकरी हुई दे देगा। नौकरी बेफालतू की बिखरी फिर रही है कहीं तो। फार्म ये नहीं भरते जी, फार्म भरे तो फिर खुद के अंदर टैलेंट पैदा क्यों नहीं करते इतना। आज महिला खुद सशक्तिकरण में है, खुद करके खा सकती है, हर तरीके से परिपूर्ण है। और क्या चाहिए महिलाओं के लिए। मतलब ये 9 साल का कार्यकाल भाजपा का, आप खुश हैं उससे? हम तो घने खुश हैं। और क्या चाहिए। लूट देगा क्या लोगों को, ले जाएगा घर घर में कि भाई तुम लूट लो जी, भी बढ़िया लगेंगे कि नैनू। तो बताओ जिस टाइम पे रोजगार कट है, नौकरी लग जाए जिसके घर में तय वो तो बढ़िया बता दे। अगर ना लगा नो का मोदी सरकार बेकार है, वो घर घर जाके तो रोजगार देगा नहीं। जो बालक नु कह रहे बहुत से कि 10 घंटे पढ़ रहे, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। भाई नौकरी क्यों नहीं मिलेगी जिस टाइम पे तुम मन लगा के 8 घंटे या 4 घंटे भी पढ़ लोगे ना, आराम से नौकरी मिलेगी। मेरा मीनाक्षी भार्गव है। ये मन बनाया, आप महिला हैं, 9 साल का कार्यकाल भाजपा का आप देख चुके हैं, तो अगले साल इलेक्शन है, कौन होना चाहिए? फिर से नरेंद्र मोदी जी आएंगे। हाँ जी, उन्होंने काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार को आधे से ज़्यादा तो ख़त्म कर चुका है। आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है भ्रष्टाचार। और जितना सुधार उन्होंने किया है 9 वर्षों से पहले किसी ने भी नहीं किया था। बहुत ही अच्छा सुधार किया उन्होंने। मतलब देश में जो कहते हैं कि सुधार हुआ है वो आपको दिख रहा है? बहुत, हमें तो दिख रहा है। हमें क्या, सबको दिख रहा है। कश्मीर का मुद्दा आपको पता आ गया। हम लेडीज़ हैं जो एकदम खुले दिल से हम आज़ाद घूम रहे हैं। तो पहले ये चीज़ नहीं थी, हम अब पूरे खुली आज़ादी से घूम रहे हैं। मैं तो यही चाहूँगी कि फिर से ही नरेंद्र मोदी जी आए सर। फिर से। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि कांग्रेस को मौका दीजिए, महंगाई रोजगारी सब कुछ देंगे, कम करेंगे महंगाई। नहीं, वो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं करते। वो सब वैसे उनका बोल वाला ही है और कुछ नहीं है उनमें। नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो बहुत ही अच्छा हो रहा है माहौल, बहुत अच्छा हो रहा है। बंद होने के बाद में हम तो इतना खुश हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर से आए और वही आएंगे। आरोप जो लगते हैं मोदी और योगी बांटने का काम करते हैं, ये पक्षपात करते हैं। नहीं, ऐसा है कुछ? नहीं, ये तो सब नहीं है, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल नहीं। योगी जी ने तो बहुत, यूपी में आने के बाद में आप धरातल पे जाओगे तो आपको सारी पब्लिक यही कहेगी कि हमें तो यूपी को योगी जी ही चाहिए। आपको पता है कितनी आज़ादी मिल गई योगी जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद में, कितनी सुख सुविधाएं मिल गई है। ऊपर से प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी, उनका सहयोग मिल रहा है। यूपी में तो बहुत कुछ अच्छा चेंज हुआ है, शायद आज तक नहीं हुआ। योगी और मोदी होना भैया, ऐसे नेता हमें मिल जाए तो पूरी सृष्टि, पूरा संसार उज्जवल भविष्य बन जाए। वहाँ पे तो कोई पूरा संसार उज्जवल भविष्य बन जाए, जैसे हमें नेता मिले तो पब्लिक को। ऐसा क्या है मोदी और योगी में जो बाकी नेता नहीं कर सकते? बाकी नेता बिल्कुल नहीं कर सकते। वो क्या है, वो छोड़ कर रहे हैं, पर्दे के पीछे कुछ और कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं, वो ऐसा नहीं है, वो सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, गरीबों के लिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनीता है। क्या कहेंगे, मोदी जी का कामकाज कैसा लगा 9 साल का? 9 साल के काम तो बहुत बढ़िया है, मगर अभी जो कांग्रेस जीती है तो कांग्रेस से पूछो, जो कर्नाटका में उसने जो वादा किया वो पूरा किया नहीं किया। मगर मोदी जी ने जो देश में वादा किया वो तो किया उन्होंने। क्योंकि 99% जो जनता है ना वो मोदी के ही साथ है। 1% राहुल गांधी या चाहे केजरीवाल चाहे आम पार्टी कोई भी हो, वो 1% से जीत नहीं सकता। कह रहे हैं इस बार उखाड़ के फेंकेगी जनता, परेशान है मोदी सरकार से। वो तो जनता पर निर्भर करती है ना। ये बताओ, ये दिल्ली में पानी बिजली फ्री दे रहा था, अभी 6 महीने से डबल उसील रहा है। तो पूछो दिल्ली वालों से जो कितना बिल भरा है पानी का, बिजली का, वो पता लग जाएगी। क्या किया उसने। आप कहाँ से हैं? कर्नाटक से? मेरे ससुराल कर्नाटक की है और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, बेंगलोर से, लखनऊ से। यूपी में बहुत अच्छा स्थिति है हर चीज़ के लिए। अगर कोई किसी भी लड़की के काम सही लगा आपको? हाँ, यूपी में तो क्या, यूपी बिहार जितना जगह है ना मोदी, वो मेरे लिए ना बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। क्योंकि पहली बात तो ट्रैफिक जाम खत्म किया और सारे पब्लिक के लिए रास्ता इतना क्लियर किया। जो राहुल गांधी 2014 से पहले जो था वो कभी नहीं किया था। वो जनता का लूट करके बैठ रहा था। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, राहुल गांधी ने क्या किया? कुछ किया था? किसी के लिए कुछ नहीं किया था। मोदी ने ही फिर पब्लिक के सब कुछ सपोर्ट किया। हमें तो इतना पता है जो देश के सुरक्षित किया है। और जो भी अमीर जो चोरी करते थे ना,
उनके लिए ना बहुत बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ। क्योंकि गरीब के लिए ना रोजगार, अगर 8 घंटे का 12 घंटे जो नौकरी करते हैं ना, उनकी मेहनत की कमाई कोई भी अमीर वाला नहीं देता, कोई नहीं देता। अगर 1000 रुपये का मेहनत है ना, तो 500 रुपये भी सही ढंग से नहीं देता। उनके लिए ना बहुत बढ़िया किया मोदी जी ने, बहुत बढ़िया किया। रह गई आ सकते हैं या फिर जाने का समय हो गया मोदी? चाहते हैं पूरी लाइफ आए, हम तो पूरी लाइफ चाहते हैं। तीसरी बार कौन कहता है? हम तो पूरी लाइफ कहते हैं। जब पूरी लाइफ मोदी रहे, जो भी हो वो देखा जाएगा, वो तो ऊपर वाला जो देखता है वो ही करता है। तो क्या माहौल है इस बार? इस बार तो माहौल ये है कि फिर से तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर मोदी बनेंगे। तीसरी बार फिर से मोदी बनेंगे। क्यों मोदी जी को मौका क्योंकि 9 साल में हमारे भारत को बहुत अच्छा ऊंचाइयां मिली हैं और बहुत सा विकास हमारे यहाँ पे इंडिया में मोदी जी ने आने के बाद बहुत किया है। कश्मीर का हमारा विकास हो रहा है, हमारी नई संसद भवन बनी है, राम मंदिर बन रहा है और बहुत सी जनताओं का जैसे टॉयलेट वगैरह उन्होंने मोदी जी ने पूरे भारत में अभियान चला रखा है, मकानों का है, बहुत अच्छा विकास कर रहा है। इसलिए मोदी जी फिर से दोबारा आएंगे। तीसरी बार फिर से? बिल्कुल तीसरी बार फिर से आएंगे मोदी जी। वजह क्या है? वजह उनका विकास और जनता से जुड़ाव। लेकिन राहुल गांधी विपक्ष लगातार कह रहा है देश को केवल बर्बाद किया है मोदी जी ने और कुछ नहीं किया है 9 साल के। विपक्ष तो कहेगा ही मोदी जी तीसरी बार आगे और बढ़ जाएगा इंडिया, फिर भी राहुल गांधी जी यही कहेंगे कि इंडिया तो फिर नीचे चला गया। वो कभी ये नहीं कह सकते कि इंडिया टॉप गया, क्योंकि विपक्ष है। वो तो उसका कहना ही है कि भाई हाँ हम मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं। पर विपक्ष झूठ बोल रहा है। विपक्ष तो बिल्कुल जनता को सारी सुख सुविधाएं मिल रही है। हमें अच्छी मेट्रो में जा रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में जा रहे हैं, जनता को सुविधा मिल रही है, और क्या चाहिए हमें? अच्छा, जो कहते हैं नफरत का माहौल है देश में, जनता भाजपा को नकारेगी, हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, राहुल गांधी कहते हैं। भाई मोहब्बत की दुकान क्या होती है? मोहब्बत तो वो होती है जो प्राइम मिनिस्टर जब जहाँ कहीं जाते हैं तो पब्लिक अपने आप मोहब्बत के पास आ जाती है, उसको तो कहते हैं हम मोहब्बत। और जो मैं सिर्फ शब्द ही जानता हूँ मोहब्बत, उसको हम मोहब्बत नहीं कहते। मोहब्बत तो जहाँ कहते हैं जहाँ हम खड़े हो वहाँ पब्लिक हमारे साथ हो, उसको मोहब्बत कहते हैं। हम कहते हैं कि महंगाई नहीं है, कारण पहले हम एक मजदूर, एक व्यक्ति था वो 100-200 रुपये दिहाड़ी लेके अपना गुजारा चलाता था। आज एक मजदूर को भी 400-500 रुपये मिलते हैं, तो उस हिसाब से जो महंगाई चल रही है उस हिसाब से उसकी सैलरी भी चल रही है। लेवल वही बना हुआ है, सिर्फ एक इंसान को एक माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है कि महंगाई है, महंगाई है। समय के हिसाब से परिवर्तन, और देशों से हमारा इंडिया अच्छा चल रहा है। और देशों से इंडिया